ये जो आप घड़ी देख रहे हैं, दिस इज़ द परफेक्ट वॉच मेरे हिसाब से। आज का व्लॉग बेसिकली एक कहानी है कि कैसे मैंने मुख्तलिफ़ घड़ियाँ ट्राई करके एक परफेक्ट वॉच ढूंढी जो कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरे लाइफस्टाइल और मेरी नेसेसिटीज़ को पूरा करती है। घड़ियों का शौक़ कुछ नया नहीं है। जो लोग लेट 80s अर्ली 90s के किड्स हैं वो शायद इस बात से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता था, ख़ास तौर पे कोई मामू, कोई चाचू, कोई रिश्तेदार, ख़ास तौर पे वो लोग जो अरब कंट्रीज़ में काम करते थे, तो उनके हाथ में एक घड़ी होती थी। या तो वो गोल्ड की होती थी या ब्लैक कलर की राडो होती थी। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को हमने अपने ही बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कैसियो की वॉच, जो कि बड़ी एक डिजिटल वॉच होती थी, वाटर प्रूफ होती थी, वो पहने हुए देखा था। उस ज़माने में जो घड़ियों का काम था वो ज़्यादातर डेली नेसेसिटी की तरफ ओरिएंटेड था कि वक्त मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती थी। और आजकल के दौर में वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल वक्त बताने के लिए आपके पास हर वक्त मोबाइल फ़ोन है, आपको मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे वॉल क्लॉक्स अवेलेबल हैं जो कि पहले नहीं होती थी। अब जो वॉच का काम है वो सिर्फ वक्त बताना नहीं है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जब एप्पल अपना लॉन्च इवेंट करता है और एप्पल वॉच को वो जिसे कहते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं हर साल, तो वो सारे उसके फंक्शंस बताते हैं। ये हार्ट रेट मॉनिटर करती है, ये आपका वर्कआउट काउंट करती है, ये आपके स्टेप्स काउंट करती है, ये मीटिंग्स आपकी स्केड्यूल कर सकती है, या आपकी कॉल्स पिक कर सकती है, मैसेजेस आपको शो कर सकती है, और आखिर में जाके वो कहते हैं ये वक्त भी बताती है। दिस शोज़ कि आजकल जो घड़ी का जो प्राइमरी फंक्शन है वो वक्त बताना नहीं है, क्योंकि आपके पास, सबके पास आजकल मोबाइल होता है, तो वक्त तो मोबाइल से देखा जाता है। अब मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताता हूँ। मेरी जो जर्नी है वो 2010-11 में स्टार्ट होती है टूवर्ड्स रिस्ट वॉचेस के। उस टाइम पे सबसे पहले मैंने एक मैकेनिकल वॉच खरीदी थी जिसको पहन के रखो तो चलती रहती थी, उतारो तो वो बंद हो जाती थी। फिर मुझे स्क्वायर वॉच फेस का शौक़ हुआ। तो उस टाइम पे स्क्वायर वॉच फेस में मेरे पास एक क्वार्ट्ज वॉच थी, वो भी शौक़ पूरा किया मैंने। उसके बाद मुझे डिजिटल वॉचेस का शौक़ हुआ, तो पहले मैंने फ़िटनेस बैंड खरीदे। मी बैंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा मी बैंड के साथ। मी बैंड 3 था मेरे ख्याल में, वो काफ़ी अर्सा मैंने इस्तेमाल किया। फिर डिजिटल वॉचेस और मैकेनिकल वॉचेस का जो शौक़ है वो साथ साथ चलता रहा। मैंने डिफरेंट घड़ियाँ खरीदता रहा, उनको पहनता रहा। कुछ फील्ड वॉचेस थी, कुछ ड्रेस वॉचेस थी जो कि वेरी फॉर्मल थी, कुछ बहुत ही कैजुअल वॉचेस थी। लेकिन हर तरह की वॉच ट्राई करने के बाद मुझे हमेशा हर वॉच में कोई ना कोई कमी ज़रूर महसूस हुई है। मिसाल के तौर पे मैकेनिकल वॉचेस को आपको कंटिन्यूसली पहन के रखना पड़ता है। वो मेटालिक या एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील की होती है मोस्टली, तो आप हर वक्त पहन के रखें तो आपको वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। सोते हुए आपको उतारनी पड़ जाती है, या फिर वो थोड़ी सी लूज़ होती है, इतनी टाइट नहीं होती। मेरी रिस्ट साइज़ बहुत छोटा है तो मुझे वो वैसी लूज़ होती थी। तो मैकेनिकल और जो ऑटोमेटिक वॉचेस थे उसमें मुझे ये प्रॉब्लम होती थी। फिर आती हैं क्वार्ट्ज वॉचेस। क्वार्ट्ज वॉचेस में ये है कि अनफॉर्चुनेटली कभी अच्छी क्वार्ट वॉच नहीं ली। अनफॉर्चुनेटली अच्छा सेल या अच्छी बैटरी वाली क्वार्ट वॉच नहीं खरीद पाया कभी भी। तो हर 2 या 3 महीने बाद एक नया सेल डलवाओ, और जब भी सेल डलवाओ तो जिसने सेल डाल के देना होता है वो हमेशा ये कहता है कि जी ये पैनासोनिक का है, ये सोनी का सेल है, ये 1 साल तक चलेगी। और वो जितना ज़्यादा बताता है उसका वक्त कितना अर्सा चलेगी, वो उतना ही कम चलती थी। तो क्वार्ट्ज वॉचेस भी चलते चलते बंद हो जाती थी, तो कोई पता नहीं होता था कब ये वॉच बंद हो जाएगी। Then the third option was about डिजिटल वॉचेस या फिटनेस बैंड। मी बैंड सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस लिहाज से कि उसकी फंक्शनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी थी, लॉन्जिविटी भी थी। एक दफ़ा चार्ज कर लो 2 से 3 हफ्ते बड़े आराम से गुजार देता था। बट यू हैव टू चार्ज इट। फिर उसकी चार्जिंग डॉक जो है वो एक स्पेसिफिक होती है। आप किसी भी यूनिवर्सल चार्जर USB-C से नहीं उसको, या USB Type A से भी नहीं चार्ज कर पाते, तो उसका अपना ही वो चार्जर होना ज़रूरी था। फिर रिसेंट पास्ट में मैंने बड़े शौक़ से एप्पल वॉच खरीदी। आई वाज़ वेरी हैप्पी विद एप्पल वॉच। शुरू में उसके जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ प्रोज ही नज़र आ रहे थे, कौन कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। तो विद द 1-2 साल के बाद, तकरीबन 2 साल के इस्तेमाल के बाद, मुझे उसमें प्रोज कम नज़र आना शुरू हो गए, कॉन्स ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गए। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसियो जी शॉक वर्सेस एप्पल मेरा एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक, और वाई आई प्रेफर कैसियो जी शॉक ओवर एप्पल वॉच। एप्पल वॉच शुरू में लेके बहुत अच्छा लगता है। वो आपके फ़ोन के साथ सिंक हो जाती है, आपके मैकबुक के साथ सिंक हो जाती है, या फिर अदर एप्पल डिवाइसेस के साथ। आपको उसके ऊपर
अवेलेबल जो स्टोरेज, उसमें आप गाने भी स्टोर कर सकते हो, तो विदाउट फ़ोन भी आप अपना म्यूज़िक एंजॉय कर लेते हो। इसी तरह से वो आपका वर्कआउट भी काउंट करती है, वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, अलार्म लगा होता है, बजती है तो आपको जगा भी देती है। वाटर प्रूफ भी है, तो छोटे मोटे रेगुलर डेली काम करते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होती। 2 कुछ साल के बाद मुझे उसकी जो कमी महसूस होना शुरू हुई, उसमें जो कॉन्स, सबसे पहला कॉन ये था कि आई हैव टू चार्ज इट एवरी डे। हर रोज़ मुझे उसको बेशक थोड़ी देर के लिए चार्ज करना होता था, बड़ी जल्दी चार्ज हो जाती थी वो, लेकिन डेली चार्ज करना पड़ता था। आपने जिस दिन मिस कर दिया, उस दिन आपको हाफ डे पे अपना चार्जर चाहिए होगा। अगर घर पे फिक्स किया हुआ है तो घर जाना पड़ेगा, या फिर आप कहीं पे भी हैं तो यू कैन, उसको भी आप किसी उसकी भी एक स्पेशल चार्जर है जो उसका पक है, उसी के ऊपर आप चार्ज कर सकते हैं, वैसे चार्ज नहीं कर सकते। तो डेली चार्ज करने के लिए यू हैव टू पुट इट इन योर रूटीन कि मुझे आज घड़ी इतने बजे चार्जिंग पे लगानी है, सुबह उठ के उतार के पहन लूँगा। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है। फिर इसी तरह से क्योंकि एप्पल वॉच जो है वो सारी स्क्रीन है, तो एक्सीडेंटल टचेस, बस में आप खड़े हैं तो बस वाले ने ब्रेक लगाई और झटके से आपका हाथ जो है वो किसी लोहे की बार के ऊपर लग गया, या फिर आप जिम में हैं तो वो डंबल पे आपका हाथ लग गया, या आपको नहीं पता चला और वो आपके हाथ से बार स्लिप हो गया तो वो उसके ऊपर। तो जब भी ऐसी कोई एक्सीडेंटल टच होती थी तो एक दफ़ा ना मिनी हार्ट अटैक आता था कि उफ़। तो ये वो बातें हैं जिसकी वजह से मैं एक ऐसी वॉच की तलाश में था काफ़ी अरसे से, फॉर द पास्ट 4-5 ईयर्स, कि जो मेरे लिए सारी रिक्वायरमेंट्स, या मेरे सारे जिसे कहते हैं ना, जो कि मेरे सारी रिक्वायरमेंट्स को चेक करती हो। सो आफ्टर ट्राइंग ऑटोमेटिक, मैकेनिकल, क्वार्ट्स, फिटनेस बैंड्स एंड डिजिटल वॉचेस, आई रीच्ड अ कंक्लूजन कि मेरी जो डेली ड्राइवर या मेरी जो एवरीडे वॉच है, उसमें 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ रिलायबिलिटी, नंबर 2 इज़ टफनेस, नंबर 3 इज़ फंक्शनैलिटी, नंबर 4 इज़ लुक्स एंड फील। रिलायबिलिटी से, वॉच की रिलायबिलिटी से मतलब मेरा ये है कि ना तो उसको कभी चलते चलते रुकना चाहिए, ना मुझे उसको चार्ज करना पड़े डेली या आफ्टर 2 डेज़ या आफ्टर 1 वीक, और ना ही मुझे उसकी बैटरी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना पड़े कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद इसकी बैटरी रिप्लेस करानी है। टफनेस से मुराद ये है कि मैं समटाइम्स जिम जाता हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ वीकेंड्स पे, मैं आउटडोर एक्टिविटीज़, हाइकिंग और नई लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा जाता हूँ। समटाइम्स मैं समंदर पे जा रहा होता हूँ, समटाइम्स मैं जंगलों में जा रहा होता हूँ, समटाइम्स मैं इधर रिवर साइड है वहाँ पे जा रहा होता हूँ, समटाइम्स यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट है, मैं वो विज़िट करने जाता हूँ। तो द वॉच शुड बी टफ़ इनफ टू सर्वाइव ऑल दिस कंडीशन। ना तो मुझे समंदर पे जाके ये टेंशन हो कि मुझे एप्पल वॉच जैसे वाटर लॉक करते हैं तो इसको वाटर लॉक करना पड़ेगा या इसको मुझे उतारना पड़ेगा। इट शुड बी एबल कि उस कंडीशन को सर्वाइव कर सके। इसी तरह से अगर मैं हाइकिंग कर रहा हूँ तो मुझे ये टेंशन ना हो कि कोई झाड़ी या कोई जिसे कहते हैं ना कुछ स्क्रैच पड़ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, या फिर ये अंधेरे में नज़र नहीं आएगी। हाँ, आउटडोर्स ही हो वॉच, आप बाहर पहन के किसी भी जिसे कहते हैं टेरेन में या किसी भी वेदर में जा सकते हो। एक्सीडेंटल हिट ले सकती हो वो, इसी तरह से वाटर रेजिस्टेंस हो, इसी तरह से अगर वो जिसे कहते हैं ना शॉक प्रूफ होनी चाहिए कि अगर आपने पहना हुआ है तो आप कहीं गिर भी गए हो तो वॉच शुड सर्वाइव दिस काइंड ऑफ एक्सीडेंट। लुक्स और फील की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे स्क्वेयर्ड वॉच ज़्यादा बेहतर लगती है सर्कुलर से। नाउ स्क्वेयर्ड वॉचेस में भी मुझे फील्ड वॉच या जो मिलिट्री एंड टफ एस्थेटिक्स एग्जिबिट कर रही हो वॉच, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है।
जैसे कि आजकल वॉच की फंक्शनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इट्स टाइम टेलिंग कैपेसिटी। तो फंक्शनैलिटी में जैसे स्टॉप वॉच, अलार्म क्लॉक, लाइट हो ताकि आप अंधेरे में देख सकते हो, टाइमर हो, मे बी वर्ड टाइम बताती हो डिफरेंट जोन्स का। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ वॉच में होना बहुत ज़रूरी हैं आजकल के दौर में। पर्सनली मेरे लिए सिर्फ अलार्म क्लॉक या स्टॉप वॉच हो तो दैट्स इनफ। जैसे अब जो मैंने ये वॉच खरीदी है जी शॉक, इसको किंग जी शॉक भी कहते हैं क्योंकि ये जी शॉक की जितनी भी स्क्वायर्ड मिलिट्री वॉचेज़ हैं उसका किंग माना जाता है। एक तो इसको डबल प्रोटेक्शन है जी शॉक की कि इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर भी प्रोटेक्शन है और डिस्प्ले के बाहर भी एक स्क्वायर्ड रिंग ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, स्क्वायर ऑफ प्रोटेक्शन है। इस वॉच की बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहें तो। लेकिन मेरे लिए ये मेरे सारे बॉक्सेस को चेक करती है। नंबर वन, इसका जो डिस्प्ले है वो नेगेटिव डिस्प्ले है। इस वॉच का जो स्ट्रैप है वो बड़ा ही सॉफ्ट और प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, लेकिन इट डजेंट कॉस्ट एनी रैशेज़ ऑन द स्किन। इसी तरह से ये बड़ी टफ़ वॉच है। मैंने जब से ख़रीदी है कुछ 2 दफ़ा गिर चुका हूँ फुटबॉल के दौरान, तो आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर इवन स्क्रैच भी आया है और काम भी कर रही है। वाटर प्रूफ है, मैं जिम में भी पहनता हूँ तो मुझे कोई डर नहीं होता कि कोई एक्सीडेंटल हिट हो जाएगी। ना ही इसकी जो इस वॉच की जो बात है रिलायबिलिटी की, जहाँ तक बात है तो ये टफ़ सोलर है इसमें। एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ लाइट, चाहे वो सनलाइट हो, आपकी इंडोर लाइट हो, कोई भी ट्यूब लाइट, बल्ब या फिर इवन टॉर्च की लाइट से भी काफ़ी हद तक चार्ज हो जाती है। तो आप दिन में अगर इसको पहन के बाहर 1-2 घंटा वक्त गुजारते हैं इन सनलाइट, चाहे डायरेक्ट सनलाइट ना भी पड़ी हो, तो दैट विल लास्ट फॉर लॉन्ग। मैं अपनी वॉच जर्नी से काफ़ी खुश हूँ। आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ डिफरेंट वॉचेस और उन सब के सिर्फ शौक़ नहीं पूरे किए, उन सब के फ़ायदे और नुकसानात भी देखे हैं, फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए हैं। कुछ वॉचेस जो हैं वो मैंने बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदी थी और फिर वो मुझे बेचनी पड़ी क्योंकि उनकी प्राइस जस्टिफाई नहीं हो रही थी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बहुत महंगी कोई घड़ी ख़रीदी बट मैं उसको रोज़ नहीं पहन सकता। आई हैव टू पुट इट इन अ बॉक्स और मैं सिर्फ किसी ओकेजन पे जैसे ईद या किसी की शादी या फिर कोई फेस्टिवल आएगा तो तभी मैंने वॉच पहननी है। और अगर मैंने उस दिन वो वॉच पहनी हुई है उस ओकेजन पे, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि मैंने बड़ी महंगी घड़ी पहनी हुई है। वॉच जर्नी के दौरान मैंने डिफरेंट वॉचेस रखी, कुछ अर्सा कुछ बेच दी। तो ये मेरा वॉच बॉक्स था जिसमें पहले ये वाली जगह फिल होती थी और ये वाली जगह भी फिल होती थी। अब इसमें सिर्फ 2 घड़ियाँ रह गई हैं और ये कुछ बैंड्स हैं फिटनेस के और दैट्स इट। अब ये दोनों घड़ियाँ बहुत महंगी हैं। जो मेरी लीस्ट फेवरेट घड़ी है इस वक्त वो ये है टैग हeuer Monaco LS2। मैंने ली तो बड़े शौक़ से थी, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि ये डायल बहुत बड़ा है, मेरी रिस्ट बहुत छोटी है। दूसरा ये बहुत भारी घड़ी है, ये बहुत हैवी घड़ी है, कंफर्टेबल नहीं है पहनते हुए। लेकिन अगर आपने किसी बॉयज़ नाइट आउट पे ये घड़ी पहनी हो तो आपको ये घड़ी जो है ना प्रेजेंस फील होती है इस घड़ी की कि किसी ने कुछ चीज़ पहनी हुई है। इट्स अ वेरी बिग वॉच फॉर अ स्किनी गाय लाइक मी एंड दिस वॉच इज़ माई फेवरेट। इस घड़ी को देख के जिसे कहते हैं ना मैं कॉन्शियसली और डेलिबरेटली वॉच कलेक्शन में गया था। दिस इज़ ओमेगा सीमास्टर डाइवर 300। ये मेरे पास जो जितनी भी घड़ी उनमें सबसे महंगी घड़ी है और ये मैं सिर्फ ओकेजन्स पे पहनता हूँ, ईद पे, शादियों पे या कोई स्पेशल ओकेजन हो तब। और इसकी कहानी तो आपने सुन ही ली है। आई होप कि ये घड़ी जो है वो चलेगी काफ़ी अर्सा और फॉर द नेक्स्ट few years I will not feel the need to change watch or upgrade my watch collection क्योंकि मेरे पास सर्कुलर और स्क्वायर दोनों वॉचेस हैं। मेरे पास इस वक्त डिजिटल और जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक और मैकेनिकल तीनों वॉचेस हैं।